हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। आज मैं बताऊंगा कि आप एनिमेट सीसी में बॉन्ड टूल का यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए, बॉन्ड टूल एनिमेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, चाहे वो 3D हो या 2D। बॉन्ड टूल का यूज तब किया जाता है जब किसी कैरेक्टर में एनिमेशन देना हो। पहले उसे रिंगिंग करते हैं, फिर बॉन्ड टूल का यूज करके उसको एनिमेट करते हैं। यहाँ पर आप टूल बार में जाते हैं तो यहाँ पर आपको बॉन्ड टूल नहीं दिखता, वो आपको एडिट टूल बार में आपको बॉन्ड टूल दिखेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ये रहा आपका बॉन्ड टूल। इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं, चाहे आप यहाँ रखें। इन दोनों को हम यहाँ रख लेते हैं। अब बाहर आते हैं। देखिए, बॉन्ड टूल का यूज रिंगिंग पर होता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी कैरेक्टर को रिंगिंग करते हैं तब उस पर बॉन्ड टूल अप्लाई होता है। तो उसके लिए मैं इसको साइड करता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। इसके लिए मैं बॉक्स को क्रिएट करूँगा। इस तरीके से मैं कुछ बॉक्सेस क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे रख देंगे। अब हम बॉन्ड टूल का यूज़ करें तो ये देखिए, मैं इस पर बॉन्ड टूल अप्लाई करता हूँ। इस तरीके से मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ तक जिस ऑब्जेक्ट पे मुझे अटैच करना है उस पे मैं ले जाऊँगा और यहाँ पर इस तरीके से। तो ये देखिए, बॉन्ड टूल ने ऑटोमेटिक जो मैंने बॉक्सेस क्रिएट किए थे उनको सिंबल बना दिया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए, मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए, इसने जो बॉन्ड टूल है इसने इनको जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट थे उनको सिंबल बना दिया। जब इसने सिंबल बना दिया है तो हम इसी पे ही ये अप्लाई करेंगे। तो मैं इस पे क्लिक करके इस पे जाता हूँ और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए, ये जो मैं लगा रहा हूँ ये सीधा पॉइंट पे लगते हैं। जैसे कि फ्री ट्रांसफर टूल लूँगा और एक को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए, इसका पॉइंट यहाँ पर है, तो ये पॉइंट पर ही ये बॉन्ड टूल लग रहा है। मैं इस पॉइंट को मैं यहाँ रखूँगा तो ये देखिए, इसे सिलेक्ट करता हूँ तो जहाँ पे मैंने पॉइंट रखा था वहीं पर ये आ गया है। मैं फिर से ट्रांसफॉर्म टूल लेता हूँ और जो इसका पॉइंट है मैं यहाँ रखता हूँ। फिर बॉन्ड टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए, पॉइंट यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको मूव करूँगा। मूव करने के लिए आप सिलेक्शन टूल का यूज़ करिए। सिलेक्शन टूल से ही आप इसको मूव कर सकते हैं। आप इस तरीके से इसे मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अगर आपको इसमें एनिमेशन करना है तो उसके लिए आपको की को बढ़ाना होगा। लेकिन आप ये समझ गए हैं कि बॉन्ड टूल कैसे यूज़ होता है, तो हम जो ये हैंड्स हैं इन पे अप्लाई करते हैं। इनको थोड़ी देर हम साइड करते हैं और फिर इन पे हम यूज़ करके अच्छे से समझाते हैं। अब मैं इन पर देखो, मैंने इनको ऑलरेडी सिंबल बना लिया है। अब मैं इन पर बॉन्ड टूल यूज़ करूँगा। पहले आपको बॉन्ड टूल लेना है। अच्छा, पहले तो आप जो इसके पॉइंट हैं उनको अच्छे से सेट कर देना। मैं इनको पहले ही सेट कर देता हूँ। तो हम इस पे बॉन्ड टूल का यूज़ करते हैं। पहले हम लगाते हैं यहाँ पर एक पॉइंट, फिर इसको यहाँ पे लगाना है, फिर यहाँ से यहाँ पर हम लगाएंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ लगाना है, फिर यहाँ से हम इसके आर्म तक लगाएंगे। अब देखिए कि पॉइंट को हमने जहाँ पर सेट किया था वहाँ पे है कि नहीं। फिर हम यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करेंगे। एक को सिलेक्ट करना है तो इसका पॉइंट यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे इसका पॉइंट ठीक है। यहाँ पर इसका पॉइंट यहाँ पे ऊपर कर देते हैं। इसके पॉइंट को हम थोड़ा ऊपर करेंगे, इसको पॉइंट को नीचे करना है। ठीक है। अब हम इसमें एनिमेशन करेंगे। इसके लिए इसको सही से एडजस्ट कर देते हैं। इन दोनों को ऊपर रखेंगे और इन दोनों को भी, जो आर्म्स हैं इनको भी रख देते हैं। ठीक है।
अब ये देखिए मैंने इनको बॉन्स लगाया, यानी कि एक साथ इन तीनों को लगाया तो इनकी अलग लेयर बन गई, और इन तीनों को अलग लगाया तो इन तीनों की अलग लेयर बन गई। जबकि मैंने इन सभी को एक साथ एक ही लेयर पे रखा था, और जब मैंने इन सभी पर एक ही बॉन्ड टूल लगाया तो ये अलग अलग लेयर्स पर हो गए। अब मैं इसमें एनिमेशन करूँगा। देखिए एनिमेशन करने के लिए ये जो बॉन्ड टूल है हमेशा मोशन टिन पर ही एनिमेशन होता है, इसलिए इसने ऑटोमेटिक इसको मोशन लगा दिया है। ये देखिए ऑटोमेटिक इसने मोशन ही लगा दिया ऑलरेडी। मैं फ्री ट्रांसफर टूल को लेता हूँ और इसमें से एक पार्ट को मैं इधर रखता हूँ और फिर सिलेक्शन टूल से इसको मूव करता हूँ तो ये फिर भी इस तरीके से मूव करेगा। मैं इसके जो हैंड है फिर से इसको यहाँ पे रखूँगा। अब मैं सिलेक्शन टूल से इसको मूव करूँगा तो ये देखिए इस तरीके से ये वर्क करेगा। फिर यहाँ पे एक की लगाते हैं, दोनों पे की लगा देते हैं और यहाँ से मैं ऐसे करूँगा तो ये इस तरीके से एनिमेशन होगा। यहाँ से मैं ऐसे मोड़ूंगा तो ये इस तरीके से मूव होगा। इसको भी हम थोड़ा सा करते हैं। ओके, यहाँ पर इसको ऊपर करेंगे, फ्रेम बढ़ाते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें एनिमेशन होगा। अब इसमें जो पार्ट्स के जो टुकड़े हो रहे हैं उसको हमें सेट करना पड़ता है। उसमें हम पहले से ही सर्कल लगा के रखते हैं। मैंने इनमें सर्कल्स नहीं लगाए। जब रिंकिंग की और कैरेक्टर के जो बॉडी मूवमेंट होती है जब उसकी ट्यूटोरियल्स होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इनको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें बॉन्ड टूल का यूज़ कर सकते हैं।